टू द फर्स्ट वन, यहां हम बात करने वाले हैं 10 लाख मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, जब भी आपको कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज दिखे ना, डोंट गो, बिल्कुल भी आपको उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 to 3 थिंग्स इसमें। सबसे पहले, कौन से दो कंट्री के बीच में हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कंट्री के बीच में हो रही है। सेकंड चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन कंट्रीज के कौन से मिलिट्री के कौन से पार्ट्स हैं जो कि इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आर दे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कौन है जो एक्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और थर्ड चीज, उसका वेन्यू कहां पर है, रिसेंटली कहां पर हुआ है, क्या ये एनुअली होता है, बाई एनुअली होता है, ठीक है। ये सब चीजें बस आपको बेसिक चीजें देखनी है। इसके अलावा कभी भी डीप में नहीं जाना है कि कौन से फाइटर प्लेन्स आए थे, कौन से नहीं आए थे, कौन सा मिस हो गया, राइट। ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। सो उसी चीज को देखते हुए हम अगर एक्सरसाइज 10 लाख की बात करें, इट इज एक्चुअली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज, नाउ ये दोनों की आर्मी के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कौन सा मिलिट्रीज करते हैं, दोनों की आर्मी के बीच में होता है। नेक्स्ट चीज, ये रिसेंटली कहां हुआ है, देखिए एक चीज समझिए। पहली बात तो ये एनुअल है। एनुअल कैसे है, बिकॉज लास्ट टाइम 2021 के अंदर या इंडिया के अंदर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रानीखेत। रानीखेत के बारे में आपको मालूम होगा, रानीखेत के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, वहीं पर ये चीज लास्ट टाइम हुआ था। इस साल 2022 के अंदर ये उज्बेकिस्तान के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड यांगेरिक, यांगेरिक के अंदर हुआ है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यांगेरिक के बारे में कोई नहीं पूछेगा, यांगेरिक उतना फेमस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि उज्बेकिस्तान का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो अगर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कभी भी जाना है तो डोंट एवर गो फॉर यांगेरिक, ऑलवेज गो फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उज्बेकिस्तान कहां पर है। तो इसी चीज को हम जरा देखते हैं कि उज्बेकिस्तान एक्जैक्टली है कहां पे। तो जितने भी हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो आप जानते हैं ऑलरेडी इस साल जो हमारे मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज हमारा इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान से ऊपर की तरफ जाते हैं, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से 3 सेंट्रल एशियन कंट्री जो है डायरेक्टली बॉर्डर टच करती है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये तीनों। नाउ इसके ऊपर वी हैव द लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि कौन सा है, कजाकिस्तान, और एक छोटा सा है किर्गिस्तान। जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स। तो 2 के वाले हैं हमारे पास, उसके अलावा वी हैव उज्बेकिस्तान, वी हैव तुर्कमेनिस्तान एंड वी हैव ताजिकिस्तान। तो अगर आपको याद करना है, एक छोटा सा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्री जो कि अफगानिस्तान को टच करते हैं। तो टी वाले दोनों करते हैं, ठीक है, और यू वाला करते हैं। के वाले दोनों ही टच नहीं करते हैं। जस्ट सिंपली आपको रिमेंबर करना है, बिकॉज देखिए हम जानते हैं कि इस बार अफगानिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है बिकॉज ऑफ तालिबान ने जो पावर यहाँ पर सीज किया है, उसके कारण अफगानिस्तान मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जानते हैं सेकंड चीज, सेंट्रल एशियन कंट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज रशिया यूक्रेन का टेंशन, उसके बीच में सेंट्रल एशियन कंट्री बीच में फंसा हुआ है। सेकंड, इंडिया लगातार अपना एक रूट ढूंढ रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ। थर्ड, चाइना यहाँ पे लगातार एक रूट ढूंढ रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ। एंड रिसेंटली रशिया यहाँ पर अपना एक रूट ढूंढ रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ। तो हर एक कंट्रीज जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ आना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई सेंट्रल एशियन कंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सेंट्रल एशियन कंट्री भी इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन जो कि इन दोनों को लिंक करता हुआ आ जाए। तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि अफगानिस्तान से कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज टच करती है। तो वी हैव द आंसर टी एंड यू। के वाली दोनों नहीं करती है, ठीक है। जस्ट सिंपली रिमेंबर, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान अगर आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इट टचेस तुर्कमेनिस्तान, नीचे से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड काजाकिस्तान। इसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज दिखा है इसमें। देखिए, उज्बेकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि बाकी सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्री को टच करता है। अगर आप ताजिकिस्तान को देखेंगे तो ये कजाकिस्तान को टच नहीं करता है। कजाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे वो भी यहाँ पर ताजिकिस्तान को टच नहीं करता है। सिमिलरली हर एक कंट्री जो है कुछ एटलीस्ट एक कंट्री को टच नहीं करती है। बट वी हैव ओनली वन कंट्री यहाँ पर, ये जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। दिस इज द ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि बाकी बाकी जो चारों ही सेंट्रल एशियन कंट्री है सबको यहाँ पर टच करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये अफगानिस्तान को भी टच करता है, दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया जो सबसे पहला अपना बेस बनाना चाहता है, इट वांट्स टू गो इन उज्बेकिस्तान, बिकॉज कोई भी कंट्री अगर उज्बेकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफगानिस्तान उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन आ जाएगा, बिकॉज जो उज्बेकिस्तान है उसके डायरेक्ट कनेक्शन हर एक कंट्री के साथ है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली उज्बेकिस्तान का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे प्रेजेंट है। अब देखिए, अब आप उज्बेकिस्तान समझ, अब हमें समझना है कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ग्रेनेडियर्स जो रेजिमेंट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेजिमेंट अपने आप में ही एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई हम इसको एक बार देख लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट नाम का एक रेजिमेंट है जो कि इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब जिस तरीके से इंडिया की आर्मी आ रही है, सिमिलरली उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इसके अंदर आ रही है, वो भी अपनी आर्मी को भेज रही है, वो भी इसके अंदर आके पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ जो ग्रेनेडियर्स बटालियन है ना, वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बटालियंस में से एक है, जहां पर सबसे ज्यादा जो ऑपरेशंस वगैरह किए हैं ना वो इन्होंने किए हैं। अगर आप देखेंगे, कारगिल जो वॉर हुआ था हमारा, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर था, हर एक वॉर के अंदर इनका कम से कम एक रेजिमेंट डेफिनेटली जाता है। दे आर अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, जो बटालियंस होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि बटालियंस हमारे इंडियन आर्मी के पास है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस नाम याद रखना है कि कौन से ये है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट चीज, ये जो रिसेंटली जो डस्ट लीक नाम का जो एक्सरसाइज हो रहा है, अगर आप डस्ट लीक को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, तो एक टाइप का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है।
मतलब टेररिस्ट से फाइट करने के लिए, टेररिस्ट जो टेररिज्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, टेररिस्ट से फाइट करने के लिए पर्टिकुलर ऑपरेशन हर साल किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सेकेंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यूनाइटेड नेशन का मैंडेट मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन खुद इस चीज को ओवरव्यू करता है कि ये इंडिया और उज्बेकिस्तान इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हर साल करे, ताकि दोनों ही कंट्री के बीच में जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो, और सेकंड चीज दोनों ही कंट्री यहाँ पे टेररिज्म से फाइट करने को रेडी हो। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस देखिए, जब भी कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है ना, उसमें सबसे प्राइम एम ये होता है कि जो दोनों कंट्री है वो एक दूसरे कंट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखती है। सो यहाँ पर भी दोनों ही कंट्री जो है एक दूसरे से सीखती है और एक दूसरे के साथ ड्रिल्स वगैरह शेयर करती है, मतलब साथ में किसी चीज को करने की कोशिश करती है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट चीज, दोनों ही कंट्री कोऑपरेट करेंगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगी और इंटरऑपरेबल बनने की कोशिश करेंगी, मतलब एक दूसरे की यहाँ पर सहायता करने की कोशिश करेगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज होते हैं ना, सबका यहाँ पर सेम वो होता है, काम होता है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ और है, दूसरा कुछ और होगा, सेम होता है एक्जैक्टली। नाउ जब भी कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज होते हैं उसके अंदर एक चीज जो आजकल जो स्टार्ट हुआ है पिछले 1-2 सालों से, वो ये हुआ है कि जो सिमुलेटेड ऑपरेशन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस वगैरह है ना, उसको स्टार्ट किया गया। इसका मतलब क्या है, आपको रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर वहां पर डाला जाता है। जैसे कि अगर टेररिज्म से अगर फाइट करना है तो एक ऐसा सिमुलेशन बनाया जाता है। डू यू नो व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन आप सिंपली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट समझ सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जस्ट सपोज कि आप अगर असली टेररिस्ट से फाइट कर रहे हैं, जस्ट सपोज यू आर फाइटिंग इन अ जंगल, ठीक है, तो आपको एक सिमिलर, एक सेम सा एनवायरनमेंट बनाकर दिया जाएगा इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के टाइम में, ताकि आप सेम वैसा ही टाइप का एनवायरनमेंट फील कर सको और उसके हिसाब से अपने अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड कर सको कि आपको क्या क्या चीज चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आपका रियल जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई, ये काफी इंपॉर्टेंट था। नो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आपको ट्रेनिंग वगैरह समझना है तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया के हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, मतलब जो ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं, उसको उठाया है। बिकॉज यूपीएससी जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना, उसको क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है। यूपीएससी ऑलवेज ट्राई टू आस्क ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, बट इवन देन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने इस ऐसे मतलब एक्सरसाइजेस उठाए हैं जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है। फर्स्ट इज इंद्रधनुष, वो इंडिया और यूके साथ में करते हैं। टेबल टॉप नाम का एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और म्यांमार करते हैं। फिर अगेन एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो इंडिया और सिंगापुर करता है, आपको याद होगा, स्लिनेक्स इसका नाम होता नहीं, सिनबेक्स इसका नाम होता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज गरुड़, फ्रांस के साथ करते हैं। ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक ओमान के साथ करते हैं। शिन्यू मैत्री आपको याद होगा, रिसेंटली जापान के साथ हमने किया था। कोप इंडिया यूएसए के साथ है। इंद्र नाम का जो एक्सरसाइज है वो रशिया के साथ है। रेड फ्लैग हम यूएसए के साथ करते हैं। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया करती है। ब्लू फ्लैग यहाँ पर ये कुछ कंट्री यहाँ पर साथ में मिलकर करती है। सियाम भारत जो है थाईलैंड और श्रीलंका साथ में मिलकर करते हैं। पॉइंट इज कि ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ऑलवेज ट्राई टू कीप एन आई ऑन देम, बिकॉज यूपीएससी ऑलवेज टेंड्स टू गो फॉर देम जो कि बहुत ज्यादा सामने ना हो। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपली आ रहा है ना, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी विल ट्राई टू आस्क दोस क्वेश्चंस जो कि कंपैरेटिवली मतलब बहुत जल्दी नजरों में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू बी उस तरीके का आपको